इस वक्त हमारे देश के जो समुद्री इलाके हैं वहां पर एक खौफ है, दहशत है। दहशत एक चक्रवात के हमारे तटीय इलाकों से टकराने की, और तूफान ऐसा कि लगातार पल पल प्रचंड होता जा रहा है। करीब 16 घंटे बाद हुदहुद तूफान भारत के तट में विशाखापट्टनम के पास प्रवेश कर जाएगा। हर बीतते घंटे के साथ तूफान भारत से 10 किलोमीटर और करीब आ रहा है। हम आपको सीधे आंध्र प्रदेश और ओडिशा ग्राउंड जीरो लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस वक्त आपको हुदहुद का ताज़ा अपडेट दे दें। देखिए, हमारे दोनों संवाददाता हमने आपको दिखाया। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी संवाददाता रत्नेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो हड़कंप है, जो डर है, एक दहशत ऐसी है कि ये तूफान जब हमारे विशाखापट्टनम से टकराएगा तो बड़ी भारी तबाही मचा देगा, क्योंकि 220 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम से सिर्फ है। और ये जो लाल घेरा आप यहां पर देख रहे थे वही है। हवा की रफ्तार जो इस तूफान में चल रही है वो 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अंदाजा लगाइए, पेड़ गिरेंगे, मकानों को नुकसान होगा, बिजली गुल हो जाएगी हवा की रफ्तार से। रविवार दोपहर 8 से 10 बजे से पहले ये टकरा जाएगा विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों से। तूफान के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार हुदहुद तूफान जो है वो आगे विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा है। तूफान के केंद्र का जो दायरा है वो 30 किलोमीटर का दायरा है, लेकिन हम आपको बताएं, यहाँ पर देखिए, सबसे खतरनाक ये हिस्सा होगा और उसके बाद इसका जो दायरा है, ये लाल और सफ़ेद घेरा आपको दिखा रहा है कि 30 किलोमीटर का ये दायरा होगा। इस वजह से एक डर है, खौफ है। और 500 किलोमीटर प्रभाव क्षेत्र, यानी कि इस तूफान हुदहुद के प्रभाव क्षेत्र में यह असर डालेगा। यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर और समुद्र में कम से कम 500। इसका प्रभाव क्या होगा, इसका असर क्या होगा? बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम देख चुके हैं। तेज़ बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे हवाओं चलने से पेड़ गिर सकते हैं और गिरे भी हैं। इसका ट्रेलर हम बेहद अच्छी तरह से देख चुके हैं। 14 मीटर तक ऊंची लहरें अगर समंदर में उठेगी तो आप अंदाज़ा लगाइए, तटीय इलाकों में जहाँ पर आबादी है उन आबादी को नुकसान पहुंच सकता है। 200 मीटर तक का समंदर का पानी जो है वो किनारों के अंदर आ जाएगा, समुद्री किनारों के अंदर आ जाएगा। 3 राज्य प्रभावित होंगे, जिनकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड, तीनों जगह एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। आइए सीधे हम आपको ओडिशा के गोपालगंज इस वक्त लिए चलते हैं, जहाँ मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, इस वक्त क्या हाल है वहाँ का? बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि खड़े रहना मुश्किल हो पा रहा है, इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं हैं और लगातार ये हवाओं का रुख बढ़ता चला जा रहा है। समुद्र की ओर से हवा तट को बार बार हिट कर रही है और इस हवा में जो बार बार आपको एक आगाज है हुदहुद का कि किस तरह से हुदहुद आगे बढ़ रहा है। करीब 200 किलोमीटर दूर अब रह गया है और सुबह 6 से 7 बजे तक ऐसा माना जा रहा है कि समुद्र पूरी तरह उफान पर होगा। अभी ऑलरेडी इतना ज़्यादा उफान पर है कि जिस तरह से लोग हैं उनको इवैक्यूएट कराया जा रहा है। उड़ीसा से करीब 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट कराया जाएगा 7 जिलों से। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की 16 टीमें मौजूद हैं। हर टीम में 45 सदस्य हैं और हर सदस्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो यथासंभव हो सके, जितना हो सके लोगों को इवैक्यूएट कराए, उनको वहां से हटाए। लोग अधिकतर हमने जिनसे बात की वो तैयार नहीं थे सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अपना घर छोड़ना मुश्किल होगा। घर की छतें उड़ने की संभावना है, क्योंकि ज्यादातर कच्चे मकान होते हैं इन इलाकों में। लिहाजा सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मौसम के लिए इस समय कम से कम मौसम से निपटना। बिल्कुल मनोज्ञा, हम देख पा रहे हैं तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, बारिश में आप हैं और आपके पीछे जो समंदर है वो समंदर इस वक्त काला हो चुका है, यानी कि अंधेरा गहरा चुका है। आवाज़ भी बहुत तेज आ रही है। रत्निका का भी वही हाल है। रत्निका जहाँ खड़ी है, पीछे पेड़ हमें बुरी तरह से हिलते हुए दिख रहे हैं। बारिश भी वहाँ पर हल्की हल्की हो रही है। रत्निका, जो सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा है वो विशाखापट्टनम के तट हैं, जहाँ पर आप खड़ी हैं। और कुछ देर पहले रत्निका आपने बताया था कि लोगों ने वहाँ से निकलने से, बाहर जाने, सुरक्षित जगहों पर जाने से मना कर दिया है। इस वक्त की स्थिति क्या है, क्या कुछ वहाँ पर इस वक्त चल रहा है रत्निका? जी, इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ आंध्र प्रदेश के कोस्टल बेल्ट में हूँ, जहाँ पे करीब 500 गांवों में इवैक्यूएशन की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू है।
और लोगों को अपने घरों से सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी दक्षिण पूर्वीय दिशा में चक्रवात हुदूद करीब 200 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका ये मतलब है कि आज रात तक इन इलाकों में काफी भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है। हालांकि गांव वालों का अभी भी यही कहना है कि वो देखना चाहते हैं तब तक जब तक उन्हें ना लगे कि चक्रवात की स्थिति गंभीर हो गई है, उन्हें अपने घरों को छोड़कर चले जाना चाहिए सुरक्षित स्थानों पे। तब तक वो नहीं हिलना चाहते, तब तक वो नहीं निकलना चाहते। वो कहते हैं कि हम जानते हैं समुद्र को, हम जानते हैं कि चक्रवात कहाँ है, कितनी दूर पे है, और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमें नहीं लगता कि हम लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। और शाम से यहाँ पे काफी मौसम खराब सा हो रहा है, काफी तेज हवाएं चल रही है, बूंदाबूंदी हो रही, काफी इलाकों पे तो भारी वर्षा भी हो रही है। रत्निका, ये काफ़ी ख़तरनाक है। लोगों का जो रवैया है, जो एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर मौजूद है, उनकी बात नहीं मानना, सुरक्षित जगहों पर नहीं जाना, ये काफ़ी ख़तरनाक है। मनोज्ञा और रत्निका दोनों हमारे साथ लगातार बनी रहेंगी, लेकिन हम बताएं विशाखापट्टनम की बात आपको। तूफान का सबसे ज़्यादा असर विशाखापट्टनम के आसपास होगा। रत्निका पे बता रही है, वहाँ पर 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, और इसीलिए विशाखापट्टनम में नौसेना ने भी अलर्ट कर दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि शाम से ही विशाखापट्टनम में ज्वार यानी कि हाई टाइड आने लगे थे, और इसी वजह से रेलवे ने भी एहतियातन विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के बीच 40 ट्रेनें जो चलती हैं उन्हें रद्द कर दिया, जबकि 40 ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए। नौसेना तैयार है, रेल सेवा प्रभावित हुई है, समुद्र में ज्वार उठ रहा है यानी कि हाई टाइड आया है, और तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही हैं। बारिश रत्निका बता रही हैं कि वहाँ पर इस वक्त हो रही है। रत्निका हमारी संवाददाता वहाँ पर मौजूद ही हैं। अब जो ख़तरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और डर इसलिए भी है क्योंकि हुदहुद जब विशाखापट्टनम के तट से टकराएगा तो तूफान जो है काफ़ी भारी तबाही मचा सकता है। सैटेलाइट की तस्वीरों से तूफान पर नज़र लगातार बनाए रखी जा रही है, और मौसम विभाग का इस बारे में क्या कहना है, उनके निदेशक से बात की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने। चक्रवात हुदहुद अब और ज़्यादा खतरनाक हो चला है। हुदहुद किन इलाकों को अपना निशाना बनाएगा और किन किन इलाकों में अपनी तबाही फैलाएगा, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के महानिदेशक एल.एस. राठौर जी। आइए उन्हीं से पूछते हैं। राठौर साहब, अभी की स्थिति क्या है? अभी जो चक्रवात हुदहुद है ये विशाखापट्टनम से करीब 330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और गोपालपुर से 380 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, और ये वेरी सीवियर साइक्लोन है, यानी अति भीषण चक्रवात है ये। और जो हवा की गति है इस वक्त 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और अब ये रडार के डोमेन में आ गया है। सर, अगर लहरों की बात करें तो कितनी ऊंची लहरें उठ सकती हैं समंदर में? समुद्र में लहरें तो 14 मीटर तक जा सकती है, और इसीलिए मछुआरों को और बाकी जो नेविगेशन है उनकी मनाही है कि अब सी फिनोमिनल होगा। सर, अभी अगर हम समंदर के आसपास रहने वाले लोग जो हैं, जो विशाखापट्टनम के लोग हैं, उनके लिए क्या जो है सलाह है आपकी? देखिए, जो समुद्र के अंदर जो भूभाग में है उनके लिए तो चूँकि हवा से बचना है, बाढ़ के पानी से बचना है या स्टॉर्म सर्ज के पानी से बचना है। और हुदहुद जब आएगा तो भारी तबाही हो सकती है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम इसका ट्रेलर कल देख चुके हैं। वहाँ पर पेड़ गिर गए थे, बिजली चली गई थी, तेज़ हवाएं चली थी जिनसे घरों को नुकसान पहुँचा था, तबाही काफ़ी वहाँ पर हुई थी। लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है? नज़र सैटेलाइट से तूफान पर लगातार रखी जा रही है। तस्वीरों के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि इसकी रफ्तार क्या है, कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, कितनी देर में ये पहुंचेगा, कितना नज़दीक हमारे पास आ रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है। पूरी जानकारी दे रहे हैं सिद्धार्थ, हमारे संवाददाता। साइक्लोन हुदहुद अब धीरे धीरे विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा है। इस समय की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विशाखापट्टनम को ही ये साइक्लोन हिट करने जा रहा है, और साथ ही साथ एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा इलाका है जिसको ये प्रभावित करेगा। विशाखापट्टनम के दोनों तरफ की अगर हम बात करते हैं तो दोनों तरफ ये कहा जा सकता है 50-50 किलोमीटर का जो दायरा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी है, इस समय जो इमेजरी आ रही है उसके हिसाब से जो साइक्लोन है उसकी पोजीशन क्या है, और ये एक तरीके से जो पिछली कई इमेजेस हैं उनको मिलाकर एक एनिमेशन बनाया गया है कि किस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग कलर हैं, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कहा जा सकता है कि इसमें अब आई डेवलप हो गई है। आई का मतलब ये हुआ कि 31 किलोमीटर का ऐसा दायरा होता है जहाँ से एक तरीके से क्लाउड गायब होते हैं और वर्टिकल वॉल होती हैं क्लाउड्स की। और जैसा
विशाखापट्टनम का तट और ओडिशा का एक हिस्सा जहां पर इस वक्त मौजूद हैं हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल और रत्निका। तो इस वक्त हम मनोज्ञा, वहां पर लाइट आती हुई दिखाई दी है अब आपके पीछे, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि खतरा वहां पर भी मौजूद है, वहां पर भी अलर्ट है। किस तरह से लोग इस चेतावनी को गंभीरता से ले रहे हैं मनोज्ञा? बहुत गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि पिछला जो इनका एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। 1999 के साइक्लोन के बाद, सुपर साइक्लोन के बाद जो शिक्षा ली है फेलिन से राज्य सरकार ने, वो इस बार किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहते हैं और लोगों को भी पता है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लिहाजा बार बार साइक्लोन से सीख ले चुके उड़ीसा की नजर अब अगर किसी पर है तो हुदहुद पर, और इंतजार है उन तेज हवाओं का, क्योंकि उन्हें पता है कि इन तेज हवाओं से सबसे ज्यादा नुकसान टेलीकम्युनिकेशन पर होगा, जिसके लिए जिलाधिकारियों ने बातचीत की है विभिन्न प्राइवेट प्लेयर्स से, विभिन्न कंपनियों से, ये ध्यान में रखते हुए कि सबसे पहले रोड क्लियर की जाए और टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी को फिर से स्थापित किया जा सके, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। मनोज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ दोबारा और हम आपके पास आएंगे। रत्निका हमारी संवाददाता विशाखापट्टनम से भी हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन लोग वहां पर हटने को तैयार नहीं हैं। उनसे अपील ये कि वो एनडीआरएफ की टीमों की बात माने, क्योंकि वो उनकी रक्षा, सुरक्षा, भलाई के लिए वहां पर मौजूद है। हम तुरंत होते हैं हाजिर। अब हुदहुद बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है और हुदहुद के आगे बढ़ने के साथ ही साथ खतरा जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तट से टकराएगा तो 240 किलोमीटर की दूरी अभी है फिलहाल, नुकसान हो सकता है। पर्यटक जो वहां पर मौजूद हैं वो वहां से हटने शुरू हो चुके हैं। तूफान के लिए हम लोग रुक गए हैं, सब चले गए, लेकिन हम लोग रुक गए देखने के लिए। अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है और डर सा लग रहा है और देखने के लिए भी उतावला हूँ। और क्या देखूँ तब पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस के लिए हम आए इधर और इसीलिए हम स्टे भी करने का प्लान नहीं था, पर आज रह गए तूफान देखने के लिए कि कल तक बारिश आ जाएगा, तूफान भी है। कल को हम लोगों को यहाँ से डिपोर्ट होने की बात था, लेकिन हम लोग आज कुछ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कल तो सिर्फ आए थे, छुट्टी मनाने का प्लान था, लेकिन नहीं हुआ। अभी तो बारिश भी शुरू हो गया और स्टॉर्मी वेदर है, सुन रहे हैं बहुत कुछ होने वाला है कल को, इसलिए आज ही निकल जाना है हम लोगों को। बाई बस जाना है क्योंकि ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गया। गोपालपुर ओडिशा पर्यटक आए थे जो वहां से जा रहे हैं। 40 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 40 के रास्ते बदल दिए गए हैं और यही हाल विशाखापट्टनम का भी है। कल ये टकरा जाएगा विशाखापट्टनम के तट से। तमाम तैयारियां एनडीआरएफ ने पूरी कर ली हैं। बने रहिए हमारे साथ।